अगर हम फार्मासिस्ट की जो है वो डेफिनेशन की बात करें तो फार्मासिस्ट जो है वो इसकी डेफिनेशन को आपने जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन के साथ जो है वो मिक्स नहीं करना। तो जो मेजर डिफरेंस है फार्मासिस्ट में और फार्मेसी टेक्नीशियन में, मतलब उनकी डेफिनेशन में, तो वो क्या है, मतलब उनके जो है वो मेजर डिफरेंसेस। जो फार्मासिस्ट है उसके पास फार्म डी की या फार्म बी की जो है वो डिग्री होगी, ठीक है। अब फार्म बी या बी फार्म और फार्म डी जो है वो यहाँ पे दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसको आपने अगेन जो है वो कैटेगरी बी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। व्हाट इज बी फार्म? बी फार्म जो है वो 2003 या 2004 से पहले पहले जो है वो पाकिस्तान में ये 4 साल की डिग्री होती थी, ठीक है, जो फार्मेसी की प्रॉपर डिग्री होती थी। तो उसको जो है वो हम बी फार्म कहते थे, लेकिन आफ्टर 2003 इट वाज अपग्रेडेड टू 5 इयर्स डिग्री, ठीक है। तो ये 5 साल की डिग्री बनने के बाद जो है वो तब से जो है वो ये फार्म बी कहलाती है, ठीक है। तो जिस बंदे के पास जो है वो 2003 से पहले का ग्रेजुएट है या उसके बाद का ग्रेजुएट है, उसके पास बी फार्म या फार्म डी की जो है वो डिग्री है, और वो डिग्री जो है वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो है वो उसको मिली है, ठीक है। ये चीजें जो आपको याद रखनी है। तो वो बंदा जो है वो फार्मासिस्ट कहलाता है, वो एज ए फार्मासिस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। और फर्दर मोर जो है वो उस बंदे की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैटेगरी ए में होगी, ठीक है। तो कैटेगरी ए का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास जो है फार्मासिस्ट कैटेगरी ए में रजिस्टर्ड होता है, तो फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो कैटेगरी बी में रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। जो इसमें जो है वो एक डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो सिमिलरिटी जो है वो दोनों प्रोफेशंस में क्या आएगी, वो है फार्मेसी काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करता है वो ओवरऑल हमारे पास जो है वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक बंदा जो है उसने डिग्री कर ली है, अब वो फार्मासिस्ट बन गया या फार्मेसी टेक्नीशियन बन गया है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, ठीक है। उसको जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन देगा, वो जो है वो हमारे पास प्रोविंशियल काउंसिल के जो सूबाई लेवल पे जो काउंसिल्स बने होंगे वो देंगे। अब लेट्स सपोज एक बंदा जो है वो पंजाब से ग्रेजुएट हो रहा है, तो उस बंदे को जो है वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगी, ठीक है। तो इस चीज को हम जो है वो मद्देनजर रखते हुए इस डेफिनेशन को जो है वो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम फार्मासिस्ट की अगेन बात करें तो एनी पर्सन विच होल्ड्स या विच जो है वो स्टडीज बी फार्म और फार्म डी डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल का रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। एंड फर्दर मोर ही हैज अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वो हमारे पास जो है वो प्रोविंशियल काउंसिल करती है, वो ओवरऑल पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल नहीं करती, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देखती है। तो जब बात आती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने की, तो वो प्रोविंशियल लेवल पे, सूबाई लेवल पे जो हमारी काउंसिल्स बनी होती हैं डिफरेंट, वो देती हैं, ठीक है। तो उस बंदे का जो है वो नाम रजिस्टर ए में जो है वो रजिस्टर होता है। तो ओवरऑल ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है किसकी, फार्मासिस्ट की, जो 5 साल की डिग्री करने के बाद बनता है। तो इसके अगेंस्ट अगर हम असिस्टेंट फार्मासिस्ट की या फार्मेसी टेक्नीशियन की बात करें, तो फार्मेसी टेक्नीशियन और हमारे पास जो है वो फार्मासिस्ट में सिमिलरिटी क्या होगी कि प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल जो है वो इसको रजिस्टर बी में जो है वो रजिस्टर करता है, लेकिन करता कौन है, अगेन प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। तो ये जो है वो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे उसमें जो है वो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल था। तो ओवरऑल जो है वो हमारे पास असिस्टेंट फार्मासिस्ट कौन होता है, एनी पर्सन हु होल्ड्स डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन जो है वो मैट्रिक सी, उसके बाद जो है वो 2 साल का डिप्लोमा किया, तो वो बंदा जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन कहलाने के काबिल है। फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच हैज बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। सेम वही बात आ गई कि जो इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर होना चाहिए पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से, ठीक है। लेकिन जब आपने वो डिग्री कर ली है तो आपका नाम जो है वो रजिस्टर बी में लिखा जाएगा, और फर्दर मोर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल की तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं करना कि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल और प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। तो जिस इंस्टीट्यूट से आप डिग्री कर रहे हो वो इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होगा किससे, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से। और डिग्री करने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, जिसको हम यूज करके इन फ्यूचर जो है वो लाइसेंस बना सकते हैं फार्मेसी का या मेडिकल स्टोर का। तो वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें मिलेगा या हमारी रजिस्ट्रेशन का सारा जो रिकॉर्ड पड़ा होगा वो किसके पास पड़ा होगा, वो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल के पास जो है वो पड़ा होगा, ठीक है। तो फर्दर मोर जो है वो हम असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जो बात करें कि उसके जो है वो वर्किंग एरियाज क्या हो सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी में, तो वो हमारे पास जो है वो आते हैं परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन। ऑब्वियसली आपने जो है वो क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि एज जो है वो फार्मासिस्ट या एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो हमें आइडिया होता है कि कौन सी चीज जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छी है, कौन सी चीज जो है वो किस कंपनी की है। तो इस तरह से हम जो है वो इसको जज करके तो अल्टीमेटली जो है वो परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन जो है वो करते हैं, इस चीज को इंश्योर करते हैं। देन जो है वो मेडिसिन मैनेजमेंट,
ऑब्वियसली मतलब जितना जो है वो हमारे पास कितनी मेडिसिन जो है वो डेली की आ रही है, इनवाइस कितनी आ रही है, ठीक है, जो हम इसमें परचेजिंग में जो है वो चीजें जो है वो ले रहे हैं, और कितनी मेडिसिन जो है वो डेली बेसिस पे सेल हो रही है। तो ओवरऑल जो इन्वेंट्री है, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको मैनेज करना। देन जो है वो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट, ठीक है। इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट जो है वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे कि जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं पेशेंट उनको हम इन पेशेंट कहते हैं, और जो आउट डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे जो सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक हमारा एक डिपार्टमेंट चलता है जिसमें लोग जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, मेडिसिन लेके घर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो आउट पेशेंट की कैटेगरी में आते हैं। और जो पेशेंट जो है वो वहां पे कुछ अरसे के लिए एडमिट हो जाते हैं उनको हम इन पेशेंट कहते हैं। तो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन होता है कि उनको डिस्पेंस करना मेडिसिन, चाहे कोई आपके पास जो है वो जो है वो अपने प्रिस्क्रिप्शन लेके आए तो आपने उसको जो है वो सारी की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली जो है वो उसको सारी मेडिसिन अच्छे से पैक करके डिस्पेंस कर देना, ठीक है। तो ये जो है वो किसकी आती है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट की या फार्मेसी टेक्नीशियन की जो है वो ड्यूटीज में या उसकी जेडीपी में जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है वो ये चीज आती है। देन हमारे पास जो है वो टीपीएन, टीपीएन क्या होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। वो हम इसी सब्जेक्ट में आगे जाके इस पे डिटेल से देखेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट जो है वो नॉर्मल मेडिसिन नहीं ले पा रहा या वो डाइट भी नहीं ले पा रहा तो उसको हम जो है वो पेरेंटल रूट से या इंजेक्शन की फॉर्म में, ड्रिप की फॉर्म में जो है वो हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी जो है वो इंजेक्शन लगाना उसको पेशेंट को, और उस चीज को जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो उसकी टेक केयर करना, वो भी जो है वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट का काम होता है। देन है प्रिपरेशन ऑफ स्टीराइल सोल्यूशन, कि आपको जो है वो फार्मेसी में, चाहे वो हॉस्पिटल फार्मेसी है चाहे वो रिटेल फार्मेसी है, वहां पे आपको कोई ना कोई जो है वो स्टीराइल सोल्यूशन बनाना पड़ रहा है। तो स्टीराइल क्या होता है, जो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। तो स्टीराइल सोल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए भी जो है वो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से आपने अपने एटमोसफियर को, अपनी सराउंडिंग्स को जो है वो स्टीराइल बनाना है, एसेप्टिक बनाना है। तो उसके सारी की जो है वो प्रिपरेशन को जो है वो हम क्या कहते हैं, स्टीराइल सोल्यूशन में जो है वो प्रिपरेशन। देन हमारे पास जो है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सिस एंड पैरामेडिक्स, वहां पे जितने भी नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स जो है वो काम कर रहे हैं उनको जो है वो मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो है वो किसी भी किस्म की डोजेज, ड्रग इंटरेक्शन और इस तरह की चीज़ों से अगर उनको कोई एजुकेट करना है, कोई छोटा मोटा सेमिनार करना है, उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी है, तो वो जो है वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो है वो कर सकता है, और अंडर द गाइडेंस ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो हमेशा फार्मासिस्ट की सुपरविजन में काम करता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फर्दर हमारे पास जो है वो जो एग्जांपल है नंबर 5 पे, किस चीज़ की एग्जांपल, ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी या स्पेशलिटीज ऑफ फार्मेसी, वो है क्लिनिकल फार्मेसी। किसी भी क्लिनिक में जो है वो कोई फार्मेसी होना, और उसमें जो है वो उस फार्मेसी का जो है वो फर्दर क्या गोल होता है कि वो पेशेंट की जो है वो केयर करना, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी के नाम पे आती है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज द स्पेशलिटी of pharmaceutical sciences that deals with the study of drugs or medicine in contrast with their specific disease, ठीक है। कि कोई भी जो है वो आप स्पेसिफिक डिजीज के साथ जाते हो किसी भी डॉक्टर के पास, ठीक है, वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, उसमें आपकी जो है वो लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती है कि जी आपने ये जो है वो मेडिसिन लेनी है। तो उन लिस्ट ऑफ ड्रग्स को या उन ग्रुप ऑफ मेडिसिन को जो है वो जज करना कि ये जो इस बंदे को डिजीज थी उसके अगेंस्ट ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इसकी बेस्ट है, ऑप्टिमाइज्ड है। तो इस चीज को मेक श्योर करना जो है वो हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी आ जाती है, ठीक है। और इसमें जो है वो जो फार्मासिस्ट इसमें काम कर रहा होता है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है, ठीक है। तो उस फार्मासिस्ट की जो है वो जॉब क्या होती है, उसने यही देखना होता है कि जो पेशेंट डिजीज लेके आया था कि मुझे ये इशू है, उस डिजीज के अगेंस्ट जो उसे रजीम मिला है, जो उसे जो है वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिली है कि प्रिस्क्रिप्शन में 6-7 मेडिसिन लिख दी हैं, उसमें कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जो उसको जरूरत ही नहीं है और उसको हमने जो है वो लिख दी, या कोई 2-3 मेडिसिन ऐसी हों जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हों और हमने उसको जो है वो प्रिस्क्राइब कर दी हो। तो जो इसमें जो है वो ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है। तो इसको हम जो है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। एंड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और उसकी जो है वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है कि कोई भी डिजीज को लेके आया, उस डिजीज के अगेंस्ट उसका डायग्नोसिस हुआ कि हाँ जो ये कह रहा है वही इसको डिजीज है, या कोई एक्सरे वगैरह की मदद से या कोई डिफरेंट टेस्ट करवाने के बाद एक डायग्नोसिस हुआ कि इस बंदे को ये इशू है।
वो इशू जो है वो हमेशा प्रिस्क्रिप्शन की एक साइड पे लिखा जाता है, ठीक है, टॉप पे जो है वो इशू लिखा जाता है, फिर उसके अगेंस्ट जो है वो उसको 3 4 5 मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने देखना होता है कि उसकी जो मेडिकेशन उसको प्रोवाइड की गई है उसको रिव्यू करेगा कि वो उसको जो है वो बिल्कुल ठीक प्रोवाइड की गई है, ठीक है। देन जो है वो स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आई उसमें 3 4 मेडिसिन लिखी हुई हैं, उसका इंटरेक्शन देखेगा कि ये एक आध मेडिसिन जो है वो बाकी मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन तो नहीं कर रही, तो वो इंटरेक्शन करने के रिजल्ट में क्या होगा कि वो उसके इफेक्ट को यहाँ ज्यादा कर देगी या कम कर देगी, तो ये चीज हमें जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो इस चीज को मिनिमाइज करता है। देन जो है वो हमारे पास ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, ठीक है। ड्रग एडवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, जो हमें अनवांटेड जो है वो इफेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो जो हमारी सेहत के लिए, हमारी जो है वो बॉडी प्रोफाइल के लिए जो है वो ठीक नहीं होते, उसको हम जो है वो एडवर्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स की वजह से जो है वो किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं उनकी प्रोफाइलिंग करना, उनको लिस्ट डाउन करना, ठीक है। कभी भी आप हॉस्पिटल सेटअप पे जाएं तो वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है या फार्मेसी टेक्नीशियन होता है उसकी ये जॉब होती है कि अगर किसी मेडिसिन की वजह से किसी पेशेंट को कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट आए या एडवर्स इफेक्ट आए तो वो उस एडवर्स इफेक्ट को प्रॉपरली जो है वो नोट किया जाता है, ठीक है, प्रॉपर एक फॉर्म पे। तो उस फॉर्म को जो है वो सबमिट कर दिया जाता है और फर्दर जो है वो जब उस मेडिसिन का कोई फीडबैक चल रहा होता है तो उसमें जो है वो उस चीज को काउंटर किया जाता है। देन हमारे पास जो है वो फार्मेको इकोनॉमिक स्टडीज होती हैं। फार्मेको इकोनॉमिक, इकोनॉमिक से क्या आता है आपके माइंड में कि इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमी को देखते हुए, ठीक है। तो फार्मेको इकोनॉमिक के मेडिसिन और साथ में जो है वो इकोनॉमी कि जो पेशेंट हमारे पास आया है उसकी पॉकेट जो है वो ये चीज अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती, जो उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मतलब ऑल दो वो बेस्ट ट्रीटमेंट है लेकिन वो उसको अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें फिर हम जो है वो अपने फर्दर ऑप्शंस देखते हैं कि डिफरेंट कंपनीज में जो डिफरेंट मेडिसिन आती हैं उस बंदे को अगर हम वो मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ठीक है। फर्दर मोर जो है वो ड्रग फार्मूलरी, वो जो है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम है। फार्मूलरी होती है कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स जो किसी भी हॉस्पिटल में जो है वो चल रही होती है, ठीक है। अगर वही फार्मूलरी किसी कंट्री की है तो उस फार्मूलरी को हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो फला कंट्री की जो है वो फार्मूलरी है कि एक लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है कि इसके अलावा जो है वो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, सिर्फ इसी लिस्ट को फॉलो करेंगे। तो इसी तरह से अगर आपको जो है वो कोई कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल मिले तो वहाँ की फार्मूलरी मेजरली जो है वो कार्डियक सिस्टम पे या हाइपरटेंशन पे उस तरह की चीजों पे होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है वो कोई हॉस्पिटल जो है वो स्टमक वगैरह का या जीआईटी इश्यूज का है तो वहाँ पे हमारी जो है वो फार्मूलरी, ड्रग फार्मूलरी जो है वो मेजरली इन इश्यूज को टेक ओवर करने के लिए होगी, ठीक है। अगर हम जो है वो इससे नेक्स्ट चलें तो हमारे पास जो है वो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है थेराप्यूटिक्स के। थेराप्यूटिक्स जो वर्ड है वो क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो फार्मेसी में या फार्मेसी टेक्नीशियन में थ्रू आउट कोर्स में जो है वो आपको काफी दफा सुनने को मिलेगा, तो इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो थेराप्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज व्हिच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जहां पे आपका ये वर्ड आएगा ना ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, वहां पे आपको जो है वो पता होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। ये हमारे पास किसी भी डिजीज की बात हो रही है और उसकी अल्टीमेटली जो है वो थेराप्यूटिक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो थेराप्यूटिक्स जो है वो जहां पे भी ये वर्ड हमारे पास आएगा, थेराप्यूटिक्स का क्या मतलब हम लेंगे कि थेराप्यूटिक्स जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट का काम, ट्रीटमेंट का नाम, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जैसे आपने जो है वो फार्माकोलॉजी में नेक्स्ट ईयर में देखेंगे कि थेराप्यूटिक डोज ऑफ दिस ड्रग, थेराप्यूटिक डोज ऑफ दैट ड्रग, कि ऐसी कौन सी डोज है या इतनी कितनी क्वांटिटी जो है वो उस मेडिसिन की होनी चाहिए जो थेराप्यूटिक इफेक्ट देगी, ठीक है, एक खास लेवल पे जाकर जो है वो कोई ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो उससे अगर कम डोज देंगे तो भी नुकसान है, उससे ज्यादा डोज देंगे तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। तो थेराप्यूटिक्स इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो हमारा चैप्टर 1 वाइंड अप होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्दर मोर जो है वो चैप्टर 2 के लिए हम जो है वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियो को जो है वो थोड़ा कंसाइज रखें, ठीक है। तो फीडबैक जो है वो आप अपना दीजिएगा चैप्टर 1 की जो भी वीडियो में आपको जो है वो कोई इशू आया है, कोई टॉपिक जो है वो किसी तरह से समझ नहीं आया, क्योंकि एज ए बिगिनर जो है वो मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो है वो अपने फीडबैक को यूज करते हुए अपना वे ऑफ टीचिंग जो है वो उसको मॉड्यूलेट कर सकूं, उसको जो है वो किसी हद तक चेंज कर सकूं। तो अल्टीमेटली जो है वो आप कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है, आपको जो है वो समझाने में या समझने में कोई इशू आ रही है, आपको जो है वो लग रहा है कि लेक्चर जो है वो लेंथी हो रहा है, तो हम जो है वो इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह चैप्टर 2 के साथ।